मसला ऐसी है कि खुद हंसती मुस्कुराती है, तो डॉक्टर साहब आप भी थोड़े से हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, वरना दूसरे जन्म पे तो बिल्कुल स्पार्ट बैठे होते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। हंसता मुस्कुराता और फ्रेश चेहरा रखना चाहिए, ये डॉक्टर साहब सिखाते भी है, बताते भी हैं। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये मसला था कि मुझे ना पहले लो ब्लड प्रेशर रहता था, तो है ना बहुत हाई देने लगा, यहाँ तक कि 200 तक पहुंच गया था। अच्छा। 150 जैसे हो जाता है, ये हो जाता है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। किसी दफा मैंने आपसे पूछा था तो वाईफाई भी नहीं आता था, लेकिन मैंने नेट चला के इस पे किया था, लेकिन फिर वो नेट बंद हो गया, तो मुझे अपना प्रॉपर जवाब नहीं मिला। आप कराची में रहती है? जी कराची में रहती है। मैंने आपके ऑफिस भी फोन किया था, तो उन्होंने प्रोसीजर मुझे बताया था, तो माजरत के साथ वो बहुत कुछ कहते ना, मुझे मेरे उससे नहीं था, बहुत वो था। तो हाँ ठीक है, अगर आप इस तरह अगर करें कि अगर आप कल तशरीफ ले आए, कल हमारा पीसी होटल में सेमिनार है बिल्कुल। और आप कल तशरीफ जरूर आए, एक बार सेमिनार में आ जाए तो आपके ये मसाइल जो है ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल होते हैं। फरजाना, ऑन ईयर सुन लीजिए जो आपका मसला है ना, वो डॉक्टर साहब ने सुन लिया कि आपने कहा कि पहले लो था, भाई होने लगा है, और आप डॉक्टर साहब से चाहती हैं कि उसका हल भी मिले। तो मैं उन सब लोगों के लिए भी बता देती हूँ, कराची में रहने वाले हैं या दूसरे शहरों से भी आना चाहते हैं, करीब करीब जो कराची से होते हैं, वो सब भी ज्वाइन कर सकते हैं कि कल 3 बजे पीसी होटल में सेमिनार है, जिसको आप लोग अटेंड कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है कि आपका रिजल्ट घंटों में, मिनटों में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात करें समदा हीलिंग एनर्जी की, तो ये क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसके मायने क्या है? मीन लाइफ एंड हीलिंग पावर्स, और इस शमदा जो है शिफा का नाम है। शिफा का नाम है। तो इनसे किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? कुछ खास बीमारियां हैं या सारी बीमारियों का इलाज होता है? साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिजीज अभी तक जो हमने आजमाया तो करोड़ों लोगों पे आजमाया और उनको अच्छे रिजल्ट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिजीज क्योर होते हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब इसमें ये कुछ ना लोग सोचें कि हमारी सिर्फ नफ्सियाती बीमारियों का हल मौजूद है, या ये सिर्फ ये लोग ना सोचें कि जिस्मानी, इसमें दोनों जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों बीमारियों का हल मौजूद है। जैसे फरजाना आपने बात की ब्लड प्रेशर, एक जिस्मानी बीमारी है, ठीक है, और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। अगला दिन अब कल है तो परसों मैं इन लोगों को बुलाता हूँ, उनको बताता हूँ कि आप बताएं कि क्या रिजल्ट मिला, कितना रिजल्ट मिला 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये तो मैं कहूंगी कि मैं सब इसी तरह सामने बैठ के एक एक से पूछता हूँ और सारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट बताते हैं। अल्लाह का शुक्र है, सबको अच्छे रिजल्ट। कल तो ये आपको फिर सेमिनार हर सूरत अटेंड करना चाहिए, जबरदस्त। ताकि जब कल सैटरडे और संडे जब आपकी जिंदगी में आए तो वो एक नया दिन हो। नया दिन, बिल्कुल कल ही नया दिन होता है, कल ही नया दिन हो जाएगा। यकीन माने वहां से उस हॉल से निकलते हुए कल जो है, कल जो जिस प्लेस से निकलते हैं वहां से उनको जिंदगी डिफरेंट लगेंगे, बेहतर लगेंगे, अच्छे लगेंगे, खुशगवार लगेंगे, बड़ा चेंज लाइफ, हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस को महसूस करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये समदा के क्या क्या फायदे हैं? बेनिफिट्स ऑफ समदा तो आपके बिहेवियर में बड़ी खुशगवारियत ले आते, सुकून ले आता है, अच्छाई ले आते जी। कल्बी सुकून जब इंसान को मिलते हैं तो वो हर जगह पे खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, पावरफुल रहते हैं हर जगह पे। और जब कल्बी सुकून नहीं होता इंसान कहीं पे भी जाए, प्लेस को चेंज करो, जहाँ मर्जी चेंज करो, जो कुछ हो जाए, जितना भी दुनिया माल दौलत आए, जितना शोहरत हासिल करे, कल्बी सुकून नहीं है, जिंदगी को कभी एंजॉय नहीं कर सकते। तो समदा हीलिंग एनर्जी का मेन जो बेहतरीन जो इसका जो एक रिजल्ट है वो क्या है कि ये कल्बी सुकून ले आते हैं इंसान को। और यही सबसे बड़ी बात कि इंसान दिल से मुतमईन हो जाए, बिल्कुल, वरना हमारा दिल कितना परेशान करता है। बिल्कुल दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो समदा हीलिंग एनर्जी के जो बेसिक कोर्सेज हैं उनमें किन किन बीमारियों का इलाज मौजूद है? जी, बेसिक जो कोर्सेज है उनमें तकरीबन काफी बीमारियों का इलाज है, यानी उसमें ऐसे क्रोनिक डिजीज ठीक हो जाता है फर्स्ट डे। अच्छा, फर्स्ट डे में ऐसे ताकत, अल्लाह को ऐसी ताकत लोगों में आ जाते हैं कि अल्लाह की एक ताकत है जो कि एक पॉजिटिव पावर है, और वो लोगों में फर्स्ट डे में यानी उसमें क्योर हो जाते हैं,
अच्छा अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा लोगों के, जो ये लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनकी आसानी के लिए ये पूछ रही हूँ, जैसे कि अगर किसी को सर दर्द मुस्तकिल, या किसी की कमर में दर्द, या किसी को जॉइंट्स पेन है, या कुछ ऐसी चीजें जो वो बहुत अरसे से महसूस कर रहा है, तो वो सारे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते। कोई भी फिजिकल बीमारी है, मिसाल के तौर पे फिजिकल बीमारी, सर में दर्द है, आधी सर में दर्द है, नाक में कोई प्रॉब्लम है, आइज में प्रॉब्लम है, नजर कम है, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम है, दांतों में कोई प्रॉब्लम है, गले में कोई प्रॉब्लम है, हमारे जल्दी कोई प्रॉब्लम है ना, जल्द की कोई प्रॉब्लम है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, गले के नेक एंड बैक के कोई प्रॉब्लम है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है और गर्दन है उसमें, कंधों में कोई प्रॉब्लम है, बाजू में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के, अगर मैदे में है कोई प्रॉब्लम, खुदा ना करता कोई अल्सर है मैदे का, या कोई प्रॉब्लम है जो भी है, हाँ, या गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है, तड़ियों में है कोई प्रॉब्लम है, बहुत से होते हैं लोगों के गैस ट्रबल वगैरह, ये सारे कुछ मसाइल होते हैं लोगों को, मसाने में कोई प्रॉब्लम है, हत्ता कि मसाने की या गुर्दों की पत्थर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए। अच्छा, तो अगर पत्थर भी निकल सकते हैं, आप बताएं कि दूसरी बीमारियां क्यों नहीं हो सकते? फालिज की पेशेंट अगर अगला दिन खुद अपने पाँव से आते है और व्हील चेयर अल्लाह ताला खत्म कर देते हैं, अगला दिन अगर अपने पाँव से कोई शख्स आते हैं, तो आप बताएं कोई बीमारी ऐसा जिस्मानी ठीक नहीं हो सकता है। जोड़ों का दर्द है, जो लोग नहीं बैठ सकते, नमाज पढ़ते हैं तो बैठ के पढ़ते हैं, चेयर पे बैठते हैं, उनको घुटनों का दर्द होता है, कमर का दर्द होते हैं, वो झुक के नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोग आते हैं अगला दिन कि मैं खड़े होके मैंने नमाज पढ़े और रुकू में गए हूँ, सजदे में गए हूँ, बिल्कुल सही। और एक और बात, इबादत में जब बैठते हैं तो सुकून आते हैं, उनको खुशी महसूस होते हैं, कंसंट्रेशन पावर सही होता है। हमारे फिक्र ऐसे मुंतशिर है जैसा कि बारिश की तरह कतरा कतरा गिरते हैं, जमीन को सिर्फ गीला करते हैं, लेकिन बारिश को अगर हवा में हम जमा करके और नीचे जमीन पे गिराए जाएं तो दरिया बन जाते हैं ना। यानी समदा हीलिंग एनर्जी हमारे मुंतशिर फिक्र को ऐसा करते हैं कि एक दरिया बन जाता है उससे, और वो एक खूबसूरत सी नदी बन जाती है। तो इसलिए समदा आप इंसान के फिक्र मुंतशिर ख्याली को दूर करते हैं और दोनों तरह से रिलैक्स, कंसंट्रेशन पावर बड़ी जबरदस्त मिलते हैं, और जो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज है उससे निजात मिलते हैं, क्योंकि हमारे ऑरा को, हमारे एनर्जी बॉडी को ये क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। ये जो मेथड्स है, ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका इलाज है, अब किसी को समझ आए ना आए, मगर जब आते हैं तो वो समझ लेते हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी होता है, मैं लोगों को अच्छी तरीके से समझाता हूँ और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, एक टीचर की जिम्मेदारी होता है। ठीक है। फिर इस भी तरीका इलाज में ये पाबंदी नहीं है कि आप मेडिकल को यूज ना करें, या उसी कोई होते हैं, या कोई होम्योपैथिक का आप इस्तेमाल ना करें, या जो हिकमत है उसको इस्तेमाल ना करें, या फिर कोई पाबंदी इसमें ऐसा नहीं है कि खुदा ना करदा आप किसी और के पास मत जाओ, इल्म मत सीखो, यानी ये जो शैतान वाली बातें वो उसमें नहीं है कि हम किसी को इल्म से रोकें या कोई इस तरह। और फिर आते हैं रिलीजियसली, ये बेहतर है, शिफा है, शिफा में जानिब अल्लाह होते हैं ना, जो अच्छा होता है जिस जगह पे वो अल्लाह के उनमें ताकत होती है, और जहाँ पर बुरा होते हैं वो होता है, क्योंकि समुदाय की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई ऐसी कोई तरीका इलाज होता ही है तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जिस तरह मेडिकल के साइड इफेक्ट्स है बहुत सारे, हिकमत की भी है, होम्योपैथिक की भी है, मगर समुदाय का एक जरिए बराबर समुदाय हीलिंग सिस्टम की कभी अभी तक एक जरिए बराबर किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हो। इसका मतलब है ये प्योरिटी है, दीन के हवाले से ये करना चाहिए और ये जरूरी है। और बड़ी बड़ी दीनी उलमा है जो हमारी स्टूडेंट बनी है, इसको अपनाया और अभी लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उनकी वजह से अल्लाह शिफा देते हैं, उनके जरिए लोगों को वो एक सबब है, अल्लाह ताला उनको शिफा देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसी को दूर दर्द से निकालने के लिए इंसान को कुछ भी करना चाहिए, करता तो अल्लाह ही है, लेकिन हम कोशिशें करनी चाहिए, हमारा फर्ज बनता है ये चीजें। ठीक है। और यानी किसी लोगों के अपने अपने रिलीजियसली कुछ अपने वो तैनात सिलसिले होते हैं। ठीक है।
अपने दीन के सिलसिले होती है, हर किसी के अपने अपने सिलसिले हैं, तो वो सिलसिले से नहीं रुकते हैं। या मकसद हम ये नहीं करते कि आप 2 पिक्चर, आपके एक पिक्चर मेरे पास होगा, एक पिक्चर फलां अब मैं इंस्टीट्यूट में रखूंगा, अगर आपने कोई किसी के पास कहिए, किसी को ज्वाइन किए तो हम यहाँ पर देखते हैं और आपको फिर तपड़ लगाते हैं, ये वो, यानी ये चीजें उसमें नहीं होता। ये एक ड्रामा है ना तो वो तपड़ लगा सकता है ना कुछ कर सकते हैं। लोग होते हैं ऐसा, बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि लोगों को जो है ना वो एक, यानी उनका एक जहन ऐसा हो जाता है कि जैसे शैतान की तरह कि इल्म से रुकते हैं लोगों को। सही होता है बहुत सारे ऐसे, आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, बिल्कुल कि चाहते हैं कि बस वही है, तो हाँ, कहीं और जाने का और कोई नहीं है। हाँ। मुल्क में कोई नहीं है, कोई ऐसा शख्स है नहीं। हाँ बाहर है मगर मुल्क में नहीं है। बाहर मान लेंगे, हाँ बाहर है, में नहीं है। बाहर लोग अच्छे हैं, उसके पास जाएं, मगर मुल्क के अंदर ना जाए किसी के पास, उन्हीं के पास आपको जाना होगा, सिर्फ वही सारा कुछ है। तो बनाजुबिल्ला यानी अपने आप को एक तो बनाजुबिल्ला एक पता नहीं क्या समझ के अपने आप को कि मैं तो एक बहुत, तो हम ऐसा नहीं करते। यानी इस चीज में ये चीज बिल्कुल शामिल नहीं है। ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपको किसी तरीके से पाबंदी कोई नहीं है आप पर, जो मर्जी कर ले। अब मेडिकल के साथ साथ समदा को भी अप्लाई कर सकता है, मेडिकल के साथ साथ डॉक्टर्स आते हैं, मकसद डॉक्टर्स ज्यादातर मेरे स्टूडेंट है, अब इस सिस्टम को साथ इस्तेमाल करता है। अल्लाह बहुत से क्रोनिक डिजीज जो मेडिकल क्योर नहीं होता है ठीक हो जाते हैं। अब एक शख्स आता है, होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो होम्योपैथिक एक्सपर्ट है, वो होम्योपैथिक के साथ इसको अप्लाई करता है, रिजल्ट बड़ा जबरदस्त मिलता है। एक हकीम आते हैं, वो इस्तेमाल करता है, बड़ा अच्छा होता है। एक आम सी खातून बिल्कुल अनपढ़ बीमार आ जाती है, अल्लाह उनको शिफा देते हैं, वो दूसरों के बेइलाज करते, वो ना डॉक्टर है ना हकीम है और ना ही वो कोई चीज है, लेकिन उनको भी अल्लाह ताला शिफा दे देते। यानी इसमें कोई शरायत नहीं है, किसी किस्म के इस हीलिंग सिस्टम में कोई शरायत नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए कि कल फिर आप लोग ये एक आप लोगों के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी इसे आप समझेंगे कि कल अगर आप जाते हैं, जबरदस्त तजुर्बा है, कल जरूर जाएंगे कि आप लोग के लिए एक बड़ा जबरदस्त तजुर्बा भी होगा कि जब आप वहां से उठ रहे होंगे कि डॉक्टर साहब के पास के आपको रिजल्ट कि अगले दिन डॉक्टर साहब खुद पूछेंगे कि बताएं, जब आपको ये फील होगा, क्योंकि सामने नजर आने वाली चीज है, ये बातें भी नहीं है, अभी तो हमने किया है, अभी इसका आहिस्ता आहिस्ता असर होता है, तो आपको 2 महीने के बाद जाके पता चलेगा। अभी आप लोग मत बोलें अभी तो बीमारी चलती रहेगी, या अभी तो आप परेशान रहोगे, या अभी तो आप थोड़ा सा डिप्रेशन में रहोगे, अभी इसका टाइम बाकी है, अभी इतना, मतलब ये सारी चीजें तो है ही नहीं बीच में ना, मतलब देखिए फेक काम तो है ही नहीं, फेक काम है, यानी साल कोई चीज को आसरे नहीं है, परहेज करना और मेरे के अलावा कोई और तरीका नहीं करना, कोई फला नहीं करनी, कोई वो नहीं करनी, यानी ये चीजें इसमें, ये ड्रामे, ये धोखा, ये इस चीज में कोई शामिल नहीं है। मतलब आसरे पे नहीं रखा हुआ कि रुको 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 रुको, वो मैदान होता है कि या आप में तो ये गलती थी, आप तो ऐसे थे, आपने तो वो नहीं किए, या आपने केसट ही नहीं सुनी, या आपने बुक्स नहीं पढ़ी, या मेरे आपने फलान, या मेरी बात को नहीं मानी, या फलां किए, या वो किए, ये चीजें, यानी ये ड्रामे जो होती है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो तरीको इलाज में जो लोग करते हैं, ये चीजें नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, रिजल्ट मिलते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट, कोई मुज़र असरात नहीं। बिल्कुल। तो कल तो आपको 3 बजे पीसी जरूर जाना है, कल का कोई प्रोग्राम नहीं रखना। एक कॉलर भी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। कल सब वहीं पर है डॉक्टर साहब, कल सारा कराची उधर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। नदीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। ओके नदीम, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, ठीक है, उस बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था। ब्लड प्रेशर का मसला है, कब से है ये बताएंगे डॉक्टर साहब को? जी तकरीबन 2 माह से है मुझे। अच्छा। हाई है ब्लड प्रेशर? हाई है? जी हाई है। 23 मेरी एज है। 23 एज है। अच्छा 23 एज है। अच्छा। कोई परेशानी है, कोई वजह आपको पता है, क्या वजह है? परेशानी तो कोई नहीं है सब, तकरीबन 145/90, 95, 140/100 और 150/100 इतना रहता है। और तकरीबन 2 माह से मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, तो 140, 135/80, 90 इतना तो लाजमी होता है। अच्छा, जो सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक आपका कितना है? नीचे वाला जी 90,
और 85 95 ये तीन 85 95 तो रहते हैं। इंशाल्लाह ये खास वो इतना खतरनाक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बस आप जो भी है मेडिकली भी आप इलाज करें और नेचुरल तरीके से करें, आप जरूर करें।